राइज द क्वेश्चन कि गुरुजी एक्लिप्स में सभी ग्रह एक जगह आएंगे तो क्या मतलब। तो आज हम थोड़ा सूर्य ग्रहण क्या है पहले हम ये समझते हैं। एवरीबॉडी नो इट। सूर्य ग्रहण क्या है? केवल एक खगोलीय घटना है। जिस प्रकार आप घूमते हुए किसी से टकरा जाते हैं और वही व्यक्ति आपको वापस टकराता है, अरे क्या हाल है, बहुत दिन में मिले यार। इट इज सिंपल प्रोसेस, ये हम सब जानते हैं। धरती का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। और उसी क्रम में सूर्य और धरती का आपस में भी रोटेशन है जो 362 दिनों में होता है। तो इस क्रम में जब भी तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो उस पोर्शन में डार्कनेस आ जाती है। तो वो डार्कनेस वाला जो एरिया रहता है, वह चीज जो सूर्य है हमारा जीवन दायक जो रेज होती है इनकी, उस वक्त वो उससे इफेक्ट हो जाता है। राइट। तो ये तीनों जो चीजों के रोटेशन है कि धरती की चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा धरती का चक्कर लगा रहा है, तो ये रोटेशन में जब भी तीनों एक क्रम में आ जाते हैं तो वो ग्रहण हो जाता है। इसमें हम ना और जाए, चूंकि ग्रहण हो जाता है तो तीनों एक हिस्से में आते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जोडिएक भी कनेक्ट होता है, राशियां भी। तो अभी सूर्य ग्रहण का इंपैक्ट हमारे हिंदुस्तान पे तो नहीं है। जहां भी शायद साउथ अमेरिका कुछ चीजें कंट्री है जहां पर है, तो वहां पर लोगों ने 6 घंटे पहले, क्योंकि अंधेरा होने के पहले हमारे पास जो भी आपकी जो जीवन दायिनी रेस आने वाली है वो रुकती है रेस। इसके लिए आप 5 दिन पहले तैयारी कर लेते हो, 5-6 घंटे पहले। उसको बोलते हैं सूतक काल। वो एक अलग विषय है, मैं कई बार ले चुका हूं। लेकिन आज हम बने खुद के ज्योतिष में हम और मोक्ष ध्यान भी करने वाले हैं आज, क्योंकि ये पल हमेशा कोई भी साधना के लिए, ये पल कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए बहुत विशेष होता है। तो आज हम जानते हैं, अभी हमने इस वक्त की एक कुंडली बनाई है ना, तो हम आपके सामने उसको शेयर करते हैं। और अभी देखिए, ये ग्रहण के वक्त की कुंडली है। इसमें आप देखेंगे कर्क लग्न की कुंडली है। यह कुंडली को हम हमारे ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं कि आपका जो भी जोडियक है, जैसे जो भी आपका लग्न है, 10 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, उसका क्रम अपना एक होगा। अभी हाल फिलहाल में जो ग्रहों की स्थिति है वह इस प्रकार है। अब अभी कोई बच्चा जन्म लेगा, अभी कोई बच्चा जन्म लेगा तो उसका कर्क लग्न आएगा, 4 नंबर आएगा। ठीक है। उसका पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में कितने घर हैं? 5 ग्रह हैं। 5 ग्रह क्यों है? क्योंकि ग्रहण जब भी होता है तो सूर्य, मून, अमावस्या में भी, चूंकि आज अमावस्या भी है, तो एक साथ आते जो हमने डिस्कस किया है। तो अभी वीनस, मर्क्यूरी, सन, मून और केतु जो डिटेचमेंट का कारक है, यह पांचों चीजें, पांचों ग्रह एक साथ 8 नंबर में आ गए। तो इसको अगर आपके इसमें देखना होगा तो आपके इसमें 8 नंबर कहां आता है, वहां 8 नंबर पर ये पांचों ग्रह आ गए। ये मैंने अभी के इस पल में बच्चे ने लिया, इसको हम ट्रांजिट बोलते हैं, इसको हम गोचर बोलते हैं हिंदी में। गोचर का मतलब कि वर्तमान में ग्रह कब कब है। हमारी लग्न कुंडली में तो हमारा लग्न सेम है, लेकिन वह लग्न जब हमने जन्म लिया था उस वक्त ग्रहों की स्थिति, ग्रह तो घूमते रहते हैं, तो आपका लग्न तो फिक्स होगा लेकिन ग्रहों की स्थिति अलग अलग होगी। तो आज आप अपना कैलकुलेट कर लें, आपके अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल मकर राशि है,
कैप्रिकॉर्न लग्ना में 8 नंबर का आएगा, 9 8 आपके 11वें नंबर पर। तो आपके पांचों ग्रह ये आपके भी 11वें नंबर में है। तो इस प्रकार आप अपने, मैं आपको बता रहा हूं, ये तो ट्रांजिट बता रहा हूं। आपका जो लग्न चार्ट बना हुआ है वह आपके हिसाब से जब जन्म लिया तब ग्रहों की स्थिति थी, तब हम देखते हैं ये क्या साथ में लेकर आया है। फॉर एग्जाम्पल, एक करोड़पति के बच्चे ने जन्म ले लिया तो हम समझ जाएंगे इसको जिंदगी में पैसों की कभी कमी नहीं होगी, तकलीफ परेशानी आती नहीं। और एक गरीब परिवार में जन्म लिया तो ग्रह बता देंगे कि भाई इसका घर परिवार में, गरीब परिवार में जन्म हुआ है, ये सब। लेकिन वर्तमान में जो ग्रहों की स्थिति जो बदलती रहती है वह आपकी ये सामने है इस वक्त। तो सामान्यतः प्रमुखतः 4 ग्रह तो बहुत लंबी देर से बदलते हैं, जिसमें राहु, केतु, शनि और गुरु, ये 4 ग्रह तो ऐसे हैं कि 2 महीने बाद, 1 महीने बाद भी, 4 महीने बाद जन्म लेगा तो उसी घर में मिलेंगे वो। लेकिन मूवेबल प्लैनेट्स जो है ज्यादा, वह है सन जो हर मंथ में बदलता है, मून जो हर 2 दिन में बदलता है, मर्क्यूरी भी जल्दी बदलता है, वीनस भी जल्दी बदलता है। तो ये मूवेबल प्लैनेट आने के कारण, तो देखिए आज 10 नंबर में हम सूर्य और मकर, ये दोनों सूर्य और मकर राशि में, ये देखिए सन, सैटर्न एंड जुपिटर, ये हम जान रहे हैं 20 नवंबर को आते हैं, ये दोनों तो अपने 10 नंबर में है। पर जो जल्दी जल्दी चेंज होते हैं घर, वह सब एक साथ आ गए। हमने देखा राहु भी आपको 2 नंबर में मिलेगा, 2 नंबर राहु मिला तो 8वें नंबर में केतु मिलेगा। तो इससे प्रभाव क्या हुआ, यह इंसान जो भी आपके लग्न है, ये असेंडेंट है, उसमें आप देखिए 8 नंबर कहां लिखा है। 8 नंबर में उतने प्लैनेट सीधे दृष्टि डालेंगे आपके सामने वाले मकान पे, कमरे पे। 5 ग्रहों की दृष्टि और 5 ग्रहों की युति। मैं इसमें बोल दूं, इसमें अगर स्थिति है तो समस्त इच्छाएं पूरी होंगी, इच्छाएं भी अधूरी रहेंगी, इच्छाओं के लिए बाधक भी है। और इच्छा, इसको हम एक प्रिडिक्शन में नहीं जा रहे हैं, मैं अभी केवल आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाना चाह रहा हूं कि हम आज ग्रहण भी है तो उस वक्त आप अपना चार्ट निकाल के देखेंगे और उस वक्त उस समय का निकाल के देखेंगे, या आप अपने चार्ट को ग्रिल करेंगे और उसमें एक जगह लिखा रहता है गोचर, तो आपकी लग्न कुंडली वो की वही बनी आएगी, लेकिन ग्रहों की प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी। अब मैं आपसे बात करता हूं, गॉट इट भी, मैं बहुत समझा रहा हूं सरलता से, आपको समझ में आया? हाँ जय, यस यू कैन आस्क, व्हेन आई विल से द आस्क द क्वेश्चन देन यू कैन गो इट, ओके। तो अभी ये जो हमने कहा, अगर आप अपने चार्ट को देखेंगे तो अपने चार्ट में तो आपका लग्न तो फिक्स रहेगा, आपकी दशा वो भी फिक्स रहेगी, लेकिन जो प्लैनेट्स के मूवमेंट्स हैं यह आपको पता करें, या तो आपको याद रखना है, जैसे हमको, गीता जी को, बासु जी को याद रहता है कि आज किस राशि में कौन सा घर है। विशेषकर 4 ग्रहों पे हमारा फोकस रहता है, राहु का है, केतु का है, शनि का है और गुरु का है। ये 4 ग्रह वाइटल होते हैं जो काफी टाइम बाद बदलते हैं, और बाकी ग्रह में तो एक एक 2 दिन के लिए जो परिवर्तन आते हैं, आज आपका मन चिड़चिड़ा हो रहा है, कल आपका अच्छा था, तो ये तो ठीक है, ऐसा नहीं कोई समस्या। कभी कभी आज अमावस का दिन है तो ऊर्जा लाइट रहती है, नो एब्सेंस ऑफ मून रहता है ना। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि सब प्लैनेट में, तो आपकी लग्न पत्रिका है, लग्न है, चंद्र कुंडली है, इसको स्क्रॉल करते जाएंगे तो एक ट्रांजिट और गोचर लिखा हुआ आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एसेंडेंट तो वही रहेगा, लेकिन आपकी प्लैनेट की पोजीशन बदल जाएगी आज के समय से। इतना क्लियर हो गया? ये आज हमने बिल्कुल नया टॉपिक लिया है कि आपके सामने अगर आज जन्मा हुआ बच्चा, मैं इसको कनेक्ट भी करके दूंगा कि आप प्रिडिक्ट कैसे करोगे, है ना। तो आपकी पत्रिका जो इवन हर सेकंड, हर 50 सेकंड में बदलता रहता है, वह ग्रह नहीं बदलते, लेकिन उनके चरण, उनकी डिग्री परसेंटेज बढ़ती है। अब 2 दिन बाद परिस्थिति बदल जाएगी, 2 दिन बाद, अब आज या कल ये सूर्य और
चंद्रमा दोनों चेंज हो जाएंगे। ये मकर संक्रांति आ जाएगी धनु की, 28 डिग्री हो गए, मून चेंज हो जाएगा। तो ये बस कुछ पलों के लिए आते हैं, और उस कुछ पलों में अगर आपको भेजे तो वो कोई आपका काम क्लिक कर जाते हैं, अगर फेवरेबल प्लैनेट हो। तो हमें इतना डीप पे भी हम स्टडी करने जा नहीं रहे। तो अभी आज हमने आपको ग्रहण के बारे में हल्का सा टच किया। पहले हम ग्रहण के बारे में बहुत अच्छी बात कर चुके हैं और बहुत अच्छे डिसीजन ले चुके हैं। आज हमने बताया ग्रहों का इंपैक्ट आपके चार्ट पे कैसा होता है। तो हमने आज चार्ट खोला, आज के इस समय का चार्ट। अगर अमेरिका का भी कोई खोले तो भी ग्रहों की स्थिति वो की वही आएगी, थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है डिग्री का, आपका लग्न बदल सकता है। अगर बाय चांस यहां से बदले तो आपका लग्न बदलता है, 2 घंटे के अंदर लग्न बदल जाता है। बट प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट विल बी द सेम मोस्टली, है ना। अगर जैसे जया बनाती है वहां पे, जया कैन यू मेक इट? देखो अभी आपको आई कैन मेक इट गुरुजी। व्हाट टाइम आई नीड टू एंटर? टाइम क्या लिखना है आपका? नाउ 8:30 डाल दो, सेशन का चालू हुआ, वो डाल दो। अभी देखो जया अमेरिका से बना रही है, यू जस्ट सी द डिफरेंस, ओनली डिफरेंस ऑफ द डिग्रीज विल कम, एंड अक्षांश जो भी आएगा बताएंगे। हाँ भारती बेटा, अनम्यूट कर। मैंने खोल के देखा, सेम आया जो है बिल्कुल। तो बेटा ये मैंने आज के टाइम पे निकाल के रखा, 8 थी। हाँ वही आपने बोला, जस्ट निकला, बिल्कुल एग्जैक्टली है। अब एग्जैक्टली इसका फर्क क्या पड़ेगा? अब जैसे आप डिग्रियां देखोगे, डिग्रियां मून की तो हर डिग्री बदलती रहती है। अब देखो जया बना के देख रही है, तो आज हम सब लोग एक एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर यह चीज अमेरिका में बनाते हैं एस्ट्रोसाइड में तो क्या बनती। ये आप टाइमिंग पीरियड भी चेंज करते हैं, अमेरिका नहीं, आप ये भारतीय भी चाहे तो सीएटल डाल के बना सकती है। जो टाइमिंग आपने आज का दिया उसको सीएटल कर दो आप, प्लेस इंदौर की जगह सीएटल कर दो आप। लेट्स सी। Yeah, आ गई गुरुजी। So let me send to WhatsApp and share. Just let me know what is Lagna. Yeah, the same is coming गुरुजी। पहला घर में 8 है और 8 में ये सब 5वां ग्रह है। पहला घर 8 है तो वो वृश्चिक लग्न है। मतलब वो लग्न वृश्चिक लग्न है ना, वृश्चिक लग्न है। अब देखो और कितनी प्यारी बात है। 5वां प्लैनेट उधर ही है। हाँ वृश्चिक नहीं, प्लैनेट का आज क्या हुआ, हमने इंडिया से बनाया, वह लग्न क्या बना, कैंसर, और अमेरिका में उसने बनाया। कितना घंटे का अंतर है? 12 घंटे का अंतर है, 2.5 घंटे का जो चलेगा, तो वो 2 घंटे डिफरेंस होता है। वो टाइमिंग डिफरेंस के कारण लग्न चेंज हुआ, बाकी प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट विल बी सेम, राइट। अब यहां पर एक चीज देखिए बेटा, इसमें डिग्री जाना, डिग्री आप नीचे डिग्री पे जाना। अच्छा। तो मून की डिग्री कितनी है? मून की डिग्री 28 डिग्रीज है। 28। अरे भारतीय आपने बनाई, उसमें मून की डिग्री कितनी है? 1 सेकेंड। मून की है 28.21। आपका कितना बेटा? डिग्री। हाँ आपका कितना है जया बेटा? 28 डिग्रीज 22-25। तो ये 28 डिग्री 21 मिनट 14 सेकेंड। अच्छा, आपने ये भारतीय आपने इंडिया का डाला है क्या नंबर? ये पता इंडिया का है। हाँ, तो अभी देखो, अब एक चीज अपने सामने कितनी बड़ी निकल के आती है। इसको डिटेल में हम और बात करेंगे बासु जी से, गीता जी से, कि इसमें अमेरिका में बैठ के उसने बनाई जया जी ने, तो क्या लग्न निकला? वृश्चिक लग्न। और वही बच्चा अगर हिंदुस्तान में पैदा होता है, उसका कौन सा लग्न होता है? कौन सा लग्न होता है? करेक्ट। तो लग्न का डिफरेंस कम से कम 2 घंटे के आसपास होता है, और डिटेल में हम बात करेंगे, बासु जी बताएंगे हम। तो यह इससे अंतर होता है। क्यों? क्योंकि वो टाइमिंग का डिफरेंस होता है, हर 2 घंटे में टाइमिंग होगा। अगर ये टाइमिंग आईएसटी के हिसाब से, अगर आईएसटी के हिसाब से 5.5 घंटे का डिफरेंस है, जैसे जो जिसको बोलते हैं जीएमटी में 5.5 घंटे प्लस करो तो इंडिया का टाइम आता है, उसके हिसाब से वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ उसका मार्च ऐसे मैच वॉच टाइम है ना, ग्रीनविच मीन टाइम। उसमें जैसे 5.5 घंटे इंडिया का जोड़ो तो इंडिया का टाइम बन जाता है। तो वही टाइमिंग का डिफरेंस है,
आपके सबके लग्न अलग अलग बनते हैं। यहाँ तक कि एक बच्चा अगर इंदौर में पैदा होता है तो उसका कर्क लग्न होगा, वही समय अगर बच्चा सिएटल में पैदा हो रहा है उसका वृश्चिक लग्न होगा। पूरा जीवन प्लैनेट वही है लेकिन कमरे बदल गए। जहां 1 नंबर मेरा खुद का था, कैंसर मेरा खुद का था, 5 नंबर मेरी फैमिली का था, 6 नंबर मेरे छोटे भाइयों का था, 7 नंबर मेरे 4 5 6 7 नंबर मेरे परिवार का था। वहीं पर क्या हो गया, वह 7 नंबर वहां पर अमेरिका में 12 नंबर पे चले गया। यस, तो यह डिफरेंस होता है टाइमिंग का। इसलिए हम परफेक्शन ऑफ द टाइमिंग अगर आप सेकंड्स में लेंगे तो भी आएगा। वेरी बाला, जस्ट आई वाज वेटिंग फॉर you were just I spoke about you also because you said about what will the impact। तो ये हमने आपको प्रिलिमिनरी स्टेज बताई कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब इंपैक्ट क्या पड़ेगा ये अभी आप से पूछता हूं। यह 5 प्लैनेट एक साथ अपने सामने वाले घर को देखेंगे, हाँ या ना? देखेंगे ना? अब एक में देखिए, इसमें राहु की 10वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि, 5 7 9, राहु की 9वीं दृष्टि कहां पर आएगी देखना जरा। सेकंड घर में, सैटर्न में, इधर की जन्म पत्रिका में। अरे आपके वो तो वहां की पत्रिका हो, यहाँ की पत्रिका हो, दृष्टियां तो वही हाउस पे आएगी। मतलब आपने समझे, जो जोडियक नंबर है ना, जोडियक नंबर हाउस बदल गया तो वो सब चीजें बदल जाएंगी। आप बिल्कुल ठीक, तो आपके हिसाब से कुछ और होगी क्योंकि आपका 4 नंबर है, तो आपके लिए 5 6 7 8, आपके लिए 4th हाउस वृश्चिक हो गया, मतलब कैंसर के लिए 4th हाउस वृश्चिक हो गया और आपके लिए लग्न वृश्चिक हो गया। तो अलग अलग पत्रिकाओं पे अगर गोचर में जाएंगे अलग अलग इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन 5 ग्रह एक साथ अगर कोई 7वीं दृष्टि से इसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छे बुरे परिणाम देखने को पाए जाते हैं। यह उसकी दशा पर, यह उसकी चार्ट पर डिपेंड करता है। तो आज हमने डिस्कस किया ग्रहण, भी हमने बताया ग्रहण का क्या है। पूरे 5 ग्रह तो ये तो कल बाहर हो जाएंगे, सन बाहर चले जाएगा, मून बाहर हो जाएगा एक दिन के अंदर। कल मकर धनु संक्रांति हो जाएगी, धनु के बाद 1 महीने बाद मकर संक्रांति आएगी, वही 14 तारीख को। कल सन भी चेंज हो जाएगा, मून भी चेंज हो जाएगी। ये कुछ समय के लिए ग्रहण का समय आया, कुछ टाइमिंग के लिए। ये एक ही घर में इतने सारे प्लैनेट रहते हैं, इसका कोई विशेष अलौकिक परिवर्तन नहीं होता। डेली रोटेशन में खगोलीय घटना है। विशेषकर घटना कब होती है, जब आपका जन्म होता है उस समय। यस, दिस इज नॉर्मल प्रोसीजर। एवरी मंथ सन रोटेट, एवरी मंथ, every 2 days moon rotate, Mercury. Okay, now we are going the finally hum Basu, let us, yesterday we spoke very well, let us enlighten us. हेलो गुरुजी। हेलो। हाँ, आप जो बोले सिंपल तरीके से सबको बोले वो तो एकदम सही है। तो ये तो हर एक साल में होता है, लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स जो है होता रहता है। बट इसमें अगर मिलता है किसी के, मतलब सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स ऐसा है, एक्लिप्स ऐसा चीज है कि इसके अंदर ये पूरा, मतलब एक देयर इज अ चक्र कॉल्ड वारा चक्र, मतलब वार, वीकडेज। तो उसमें क्या होता है, आप अगर संडे से स्टार्ट किए तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, सन, मून, देन मार्स, देन मर्क्यूरी, देन जुपिटर, देन फ्राइडे मतलब शुक्र, देन कम सैटर्न, देन सैटरडे, देन राहु एंड केतु। तो सैटर्न के बाद, राहु केतु के बाद सन आता है। तो इसमें अगर कोई 8 में जाए, सन से 8 में जाए वारा चक्र को ऑर्डर के हिसाब से, तो वो देखेगा सन को वो राहु से और मून को केतु से एक इक्लिप्स होता है। 8 मतलब जहां पे आपका इक्लिप्स ऐसा चीज है कि ये अमावस्या का इफेक्ट रहता है उसके अंदर। तो और लूनर एक्लिप्स जो होता है उसके अंदर आपका मून का एनर्जी रहता है, तो वो भी एक्लिप्स होता है। तो ये वो चीज को ऑफ कर देता है,
मतलब अगर कोई कुछ चीज कर रहा है तो वो चीज को पूरा लाइफ से ऑफ कर देता है, मतलब कुछ चीज ऑफ होता है, कुछ चीज स्टार्ट होता है। यहाँ पर एक तो जंक्शन पॉइंट है, संधि है, जिसको हिंदी में बोलता है संधि, जंक्शन पॉइंट है। ये मैटर करता है कि वो उसका मून, उसका कोई प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट चार्ट का मून या एसेंडेंट वही डिग्री में अगर उसका ग्रहण होता है और वो ग्रहण विजिबल होता है जहां पर वो रहता है, देन इट एक्टिवेट्स। अदरवाइज 720 बिलियन पीपल है ऑन दिस प्लेनेट, तो वहां पे बहुत सारा आदमी लोग है जो कर रहा है, जो भी है, सबके अंदर वैसा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन एक्लिप्स ऐसा पावरफुल है तो किसी मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को वो एकदम उतर देता है, ऑफ हो जाता है, नया कोई प्रेसिडेंट आता है। कोई एक्टर है उसको राइटर कर देता है। तो इक्लिप्स नॉट ऑलवेज बैड थिंग, तो इसके अंदर गुड एनर्जीज भी है, तो लाइफ का चेंज करा देता है। लेकिन सब कोई पीपल के ऊपर इसके इम्पैक्ट वैसे वो नहीं पड़ता है। दशा है, बहुत सारा चीज है, देखना पड़ता है। मून अगर उसके अंदर इन्वॉल्व है, वही डिग्री में उसका हो रहा है और वहां पे विजिबल हो रहा है, देन इट गिव्स द रिजल्ट। अदरवाइज it's a normal procedure for every year. Very good. अच्छा, anybody that whatever the question that today is the 5 planet, पहली चीज है जो इन लोगों के प्रश्नों को मैं आपसे पूछ के उसका उत्तर चाह रहा हूँ। एक साथ, जैसे बालाजी ने पूछा था सीडल कि 5 प्लैनेट एक साथ आएंगे, है ना? 5 प्लैनेट विल कमिंग इन द स्कॉर्पियो, राइट? नॉर्मली 2-3 प्लैनेट तो पहले से थे, ये 2 प्लैनेट और बढ़ गए, है ना? तो इनका कोई अलौकिक परिवर्तन होता है इसमें? आपने कहा कोई काम या तो बंद हो जाता है या शुरू हो जाता है, मतलब कोई भी पीड़ा है, कोई दर्द है, कोई तकलीफ है। मैं आपको एग्जांपल मेरा जीवन का दे रहा हूं। जैसे इन्होंने बोला सेकंड, अब आपसे मैं क्या, चलो ठीक है, ऐसी बात नहीं करना चाहिए, लेकिन पर भी एक जो मेरे दिमाग में कॉज बना था, चलो आप तो परिवार के हो, मैं आपसे बात कर सकता हूँ। एक विकर, आई गॉट ए सॉल्यूशन। मैं बहुत आई एम एग्रीड 100% बातों से, या आपके जीवन में टटोल के देखना, छोटी छोटी घटनाओं में देखना, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। इसको ऐड करता हूं कि जैसे अमावस्या के दिन सभी मजदूर काम बंद करके रखते हैं। आपको मालूम, हाउ मेनी अवेयर अबाउट इट? अमावस्या के दिन कोई मजदूर काम नहीं करता। तो या तो कोई काम रुकता है या कोई शुरू होता है, कल से नया शुरू होगा। तो आपके ये अमावस्या में और कोई भी ग्रहण काल में कोई काम रुकता है या शुरू होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, हो सकता है बहुत माइन्यूटली बात हो। आई हैव द स्ट्रेस इन माय माइंड, ओके? नॉर्मली Basu, just I want to, Amavasya is very good for me. I was thinking about Amavasya, my God, because I have my brother का मैं attendant रखा है मैंने, तो इस बार very costly because in the hospital. So I was planning when I will get one boy for 24 hours. It will be very comfortable for me because financial burden is also one play a vital role in the life. Today after 6 o'clock, I got a call, a person come, tomorrow is going to depute my expenses toward the attendance to it, which was 24,000 rupees per month, it become half. अब मेरा तनाव खत्म हो गया उस सेक्टर का. इट मे बी पॉसिबल वो मेरे 11th हाउस का हो, बड़े भाई का हो, टेंशन का हो, मेरे एक्सपेंस का, वो मेरा रिड्यूस हुआ. बाकी तनाव दूसरे आएंगे, बात अलग है. मैं आपको चीज बता रहा हूं, आप पहले चीज कभी भी ग्रहण काल में जो वसु ने बताई, इट्स एग्जैक्टली 100% राइट. वह कोई या तो पीड़ा आपको शुरू कर देगा या आपको कोई दर्द खत्म कर देगा. वो कोई भी पीड़ा हो सकती है, शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, रिश्तों की पीड़ा, या कोई भी कर सकता है. आप समझे मेरी बात को? मैंने आपको एग्जांपल के रूप में भी देखा, मेरी पर्सनल बात शेयर करी मैंने आपसे. बसु, आप सहमत है क्या इससे? आर यू एग्रीड विद दैट? इट्स हैपेंड ड्यू टू एक्लिप्स. यस, ये जो ग्रहण एक्लिप्स बोला जाता है, एक्लिप्स में कोई किसी का, इसलिए मैंने बोला किसी का अच्छा भी होता है, किसी का बुरा होता है अकॉर्डिंग टू द चार्ट, और भी बहुत सारा कुछ, बिकॉज एक्लिप्स का एक तो कैलकुलेशन है डिफरेंट, ज्योतिष में थोड़ा छोटा नहीं हो, बड़ा है. तो उसको दिखने के बाद कोई किसी को प्रेडिक्ट किया जाता है कि वो एक्लिप्स उसको क्या रिजल्ट देगा. और यूं ही एक्लिप्स तो होता रहता है, और एक्लिप्स का 6 महीने का, सामने वाला जो एक्लिप्स है वो 6 महीने का रह जाता है. एक है वो
सामने वाला 6 महीने उसका इफेक्ट रह जाता है। अगर किसी का लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होता है, मतलब गरीब था, उससे वो बड़ा एक्टर या एक्ट्रेस हो गया, तो उसके अंदर वो कमिंग 18 इयर्स जो राहु केतु का साइकिल है पूरा, वो 18 इयर्स तक वही पोजीशन में रहेगा, कोई उसको उतारने वाला नहीं रहेगा। जो जितना भी प्लैनेटरी कंडीशन रहे, राहु केतु जब उठा देता है, मतलब सामने 18 इयर्स में उसका पूरा साइकिल का कंप्लीट होता है, तो वैसा कर देता है वो। देयर इज अ कैलकुलेशन। और आप जो बोले कि किसी के लिए अमावस्या अच्छा है, किसी के लिए पूर्णिमा अच्छा है, तो मैटर करता है। ऐसा नहीं कि सबका लाइफ में सेम टाइप का दे देगा, वैसा रिजल्ट नहीं देता है। देख, I didn't say like this. मैंने आपको बोला मैंने कि किसी के लिए अच्छा, किसी का काम रोक सकता है, किसी का शुरू कर सकता है, किसी की पीड़ा खत्म कर सकता है, किसी की पीड़ा बढ़ा सकता है। तो मैं तो परिवार के लोगों में शेयर किया आपसे, क्योंकि आप अपने जीवन के अनुभव भी टटोलो कि क्या कोई नई शुरुआत हुई, क्या अभी नहीं समझ में आ रहा तो कल करो, है ना। ये ग्रहण काल हमेशा कोई ना कोई करके जाते हैं, अमावस्या पूर्णिमा कोई ना कोई जीवन में नई चीज शुरू करती है, खत्म करके जाती है। ये मेरा आपसे मान। अब एक बात मैं आपको एड कर रहा हूँ, बसु तुम भी कनेक्ट कर रहा है इसको। दिसंबर 19 में एक ग्रहण आया था, शायद सूर्य ग्रहण ही था। उसके बाद से कोरोना वायरस का, जब एस्ट्रोलॉजर इस ग्लोब के जीतते हैं, उन्होंने कहा 24 दिसंबर 2019 का जो ग्रहण है बड़ा खराब था, मेरे को याद नहीं। उसके बाद कोरोना वायरस का कहर आया। यस, क्या याद है आपको? हर चार्ट देख लो, ये ग्रहण के बाद 26 दिसंबर 2019 का था या 24 दिसंबर। आज वही देखो, वही ग्रहण साल का दूसरा आया है, लेकिन आज कोरोना का इतना ज्यादा भय इंसान में नहीं है जो एक साल पीड़ा झेली। तो मेरा मानना यह है कि जैसे 20 नवंबर के बाद गुरु का नीच राजभंग योग हुआ, क्योंकि शनि के घर में थे वो, तो वही कहीं ना कहीं यह कोरोना रूपी महामारी की समाप्ति का काल भी ये 2021 लेकर आएगा। देखिए, वैक्सीन चालू हो गए, वैक्सीन लगना चालू हो गया लोगों को। आने वाले 2021 में इस ग्रहण के बाद देखेगा, मेरा पूरा दावा है, जैसे मैं क्लेम नहीं करता, लेकिन इट विल गोइंग टू पेंडेमिक, खात्मा का दौर है। 8 दिसंबर को पहला पेशेंट मिला, 8-9 दिसंबर को 20 को 8 दिसंबर 2019 को चाइना ने पहला पेशेंट कोरोना का बताया। उसके बाद 8 दिसंबर 2020 को वैक्सीनेशन लगा पहला। तो अभी इस ग्रहण के बाद और परिवर्तन पेंडेमिक समाप्ति के लिए आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सही है। यस, अब यस, एम आई राइट और रॉन्ग? यस, रीसेट पॉइंट है ये, रीसेट पॉइंट जैसे रहता है, रीसेट पॉइंट है। वेरी गुड। लेकिन आप इसका अभिप्राय बिल्कुल ना समझे कि आपको बिल्कुल मुक्ति नहीं, आपको वही मास्क, वही अपने को ध्यान रखना है। लेकिन आज की तारीख में जो फियर था कोरोना का, इतना वह इतना नहीं है। आप सब सहमत हैं मुझसे? एवरीबॉडी इज एग्रीड? यस। नाउ वी आर गोइंग टू कमिंग ऑन द क्वेश्चन राउंड। जय जी, आप बोले, कुछ पूछना चाहती थी आप? प्रणाम गुरुजी, ग्रीटिंग्स बासु जी। वन बेसिक क्वेश्चन, अभी ये जो 6 ग्रह बैठे हैं 8वें घर में, जहां भी वो हो, सो हमारे सबके चार्ट्स में भी हम डज इट मीन इस ग्रहण के काल में सबके चार्ट्स में 8वें घर में ये 5-6 प्लैनेट बैठे होंगे? बेटा, ये तो मैंने बराबर तुझे बताया, मैं शुरू से लेके अभी क्या बोल रहा हूँ कि जहां 8 नंबर लिखा हुआ है, वहां पर ये प्लैनेट आपका चार्ट हो या किसी और का चार्ट हो या न्यू बॉर्न, 8 नंबर लिखा हुआ, 5 प्लैनेट रहेंगे। जहां 8 नंबर स्कॉर्पियो राशि है, आपके चार्ट में स्कॉर्पियो राशि 8 नंबर आपके 11th हाउस में आएगी। आपका मकर लग्न है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा सी लग्न है, तो मेरे 4th हाउस में ये सभी प्लैनेट एक साथ आएंगे। हाउस बदल जाएंगे बट जोडियक नहीं बदलेगा। मेरे घर के अंदर सुख भाव में 4th हाउस में आया, क्योंकि मैं लियो एसेंडेंट हूं। जया जो कि मकर लग्न की है, तो इसके 11th हाउस में आया। ठीक है, तो आप में से जो भी लग्न आपका है, जेमिनी है, तो जेमिनी वालों के लिए किस में आया बताओ तो जरा? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6th हाउस में। 6th हाउस। इट इज लिटिल बिट 6 आउट, 8th हाउस, 12th हाउस में जाता है, तो थोड़ा एक ज्यादा दिक्कत होती है। एक पूरे घर में सभी घर एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो कोई ना कोई इंपैक्ट ऐसा आता है।
लेकिन आप ना घबरा, क्षणिक है, अभी दोनों प्लैनेट कल बाहर हो जाएंगे, दोनों प्लैनेट टू विल चेंज इट। ग्रहण भी खत्म हो जाएगा 12 बजे अभी आज भारत समय के हिसाब से, तो अभी आया आपको थोड़ा बहुत, है ना। अब जहां तक बालाजी आपका प्रश्न था, ये सभी के अंदर आप जाइए, आप क्लियर हो गए ना, आपकी नहीं समझ में अभी भी क्लियर हो गई गुरुजी, मुझे वही आई डिडंट अंडरस्टैंड फॉर एवरीबॉडी इन 8th हाउस विल इट बी देयर, या क्लियर हो गई। नॉट हाउस, पर्टिकुलर नंबर, राशि सॉरी, राशि, 8वां घर सबका। अब बालाजी आपने भी प्रश्न पूछा था, दैट टाइम यू आस्क्ड कि हाउ व्हाट द इंपैक्ट ऑन दिस ग्लोब ऑफ दैट, क्योंकि पांचों के ऑपोजिट में राहु है, और राहु की दृष्टि इन पांचों ग्रहों में पड़ रही है। आप गहरे में जाना, राहु की दृष्टि, क्योंकि आप एक अच्छे भले की दृष्टि, एक मेरे अड़ोसी पड़ों की दृष्टि चल जाए घर पे, मुझे कोई गम नहीं, लेकिन एक डकैत की, प्लैनेट को कंपेयर करना, माफ करना राहु देव मुझे माफ करें, एक चोर की नजर मेरे घर में नहीं पड़े, तो वह राहु इज मेलेफिक प्लैनेट। तो राहु की दृष्टि इन पांचों इस घर में है, जिस घर में यह पांचों प्लैनेट इकट्ठे हुए, दृष्टि का, क्यों दृष्टि का फर्क पड़ेगा इनका, राहु की दृष्टि का इन प्लैनेट के ऊपर वसु, व्हाट इज यस पड़ेगा। ये एक तो ट्रांसफर 8th हाउस में हो रहा है, ये ट्रांजिट हो रहा है, दो इट इज नॉट विजिबल इन इंडिया बट इट्स पावरफुल बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मेटरी एक साइन में हो रहा है, तो ये पूरा ट्रांसफॉर्म करेगा, मतलब ये पॉलिटिकल चेंजेस ले आएगा। फर्स्ट पॉलिटिकल चेंजेस, सन इन्वॉल्वमेंट्स के अंदर पॉलिटिकल चेंजेस, इंडस्ट्री, फिल्म एंड आर्टिस्टिक इंडस्ट्री एंड एजुकेशन एंड सब कोई फील्ड में अंदर इसका एक तो ट्रांसफॉर्मेटरी चेंज आएगा। तो नेक्स्ट ईयर से पढ़ाई लिखाई का बोले या पॉलिटिकली बोले, जो भी बोले, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और मनी मार्केट जो है, मॉनिटरी मार्केट जो है, उसमें एक तो डिफरेंट काइंड ऑफ एक तो रिवोल्यूशन आएगा इसके अंदर। यू आर टॉकिंग अबाउट द शेयर मार्केट? Share market is also include the way people see the money, the पैसा को जैसे देखते हैं डॉलर पाउंड में हाथ में लेके जैसे इंटरेक्शन करते हैं, उसमें और ज्यादा, क्योंकि केतु इन्वॉल्व है तो उसको ज्यादा और ये कर देगा, इलेक्ट्रॉनाइज कर देगा, इलेक्ट्रॉनिक काइंड ऑफ हो जाएगा और भी उसको चेंज कर देगा। People will be so many depending on the electronic things rather than the papers and all. ओके। और एक बात और बताऊं आपको, क्योंकि 8th हाउस की एनर्जी है इनमें, है सभी में। हाँ आप बताइए, आपने भारती ने पूछना चाहा था, जय जी का हो गया, भारती वेरी से भारती, यू वांट टू आस्क समथिंग ना, या नो? आप पूछना चाहते थे कुछ? नहीं, प्रणाम गुरु, नहीं कुछ नहीं पूछना है। चलो बेटा, अब आप अंजू जी कुछ पूछना चाह रही, फिर हम मोक्ष मेडिटेशन पे जाएंगे। मैं ये, प्रणाम गुरुजी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, वृश्चिक स्कॉर्पियो लगना को भी उतना इफेक्ट करेगा जितना स्कॉर्पियो राशि को करेगा? वो था नियरली अबाउट सेम, तकरीबन जो लग्न होता है और राशि होती है ना, कुछ परसेंटेज ऊपर नीचे कर ले, तकरीबन फर्क वही पड़ता है। ट्रांजिट का इंपैक्ट, जो प्लैनेट घूमते हैं, वह इंपैक्ट हम मोस्टली वॉच करते हैं आपकी राशि से, राशि चार्ट से, आपकी चंद्र कुंडली चार्ट से। तभी वो बोलते हैं ना आपके यहाँ, जिनकी वृश्चिक राशि हो उनके लिए घर में खुशी आएगी, जिनकी वृश्चिक राशि हो पारिवारिक विवादन होगा, जिनकी धनु राशि हो उनको ये होगा, जिनकी मकर राशि हो उनको ये होगा। तो राशि से एक ट्रांजिट को सामान्यतः प्रिडिक्ट किया जाता है, बट लग्न इज योर मेन, लग्न के सपोर्टिंग। जैसे आपके घर में माता पिता है तो प्राथमिकता तो पिता की होगी, हाँ या ना, उसके बाद माँ की। आपके घर में आपको या क्यों, आपके पिताजी नहीं है, आपकी माँ कितना भी ऐश्वर्यधरी हो आपको, लेकिन वो कमी लगेगी। तो ये लग्न कुंडली पिता है और चंद्र कुंडली आपकी माँ है। यस बसु? ओके, तो आप ये चंद्र कुंडली, आप में अपने आप को देखें, कहीं ना कहीं कनेक्ट करें, तो आपको अभी तो इतना होगा, आप चंद्र कुंडली से भी देखेंगे। वो देखिए, पत्रिका से पढ़ने के आप तक आपको दशा को भी प्रथम मान के आप देखेंगे, उसके इंपैक्ट वही पड़ेंगे। लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली, ये तीन चीजों पे आप पहले लग्न कुंडली से अपने प्लैनेट की मजबूती देख लें, कौन से घर को है, उसके बाद वो प्लैनेट अलग अलग जब आएगा, जब
और बाकी मैं मान रहा हूं इट इज सिंपली इज ए टोटली प्रोफेशनल गेम. द planets is coming within 15 days, they are making the cruise. रोज बना देंगे, रोज की राशि में परिवर्तन. मैं नहीं मानता कि वो एक दिन से कोई अलौकिक परिवर्तन हो जाता होगा. ये तो अपने मन को संतोष देने की घटनाएं हैं कि भाई ये हो गया, आज सूर्य इसमें आ गया, मकर. इतना अलौकिक परिवर्तन नहीं आता. हाँ, जब दशा बदलती है उसके साथ ही होता है, तब ज्यादा परिवर्तन आता है. वो कोई बड़े प्लैनेट्स मूव होते हैं, हाँ बासु बोलो, तब आता है. Unmute yourself. हाँ, और एक तो चीज एक तो बोल रहे थे आप, लगन जो है एसेंडेंट है, जहाँ से लाइफ शुरू होता है, द हॉराइजन ऑफ योर लाइफ जहाँ से शुरू होता है, वो उसका कारक जो सिग्निफिकेटर है वो है सन. तो वहां से लाइफ शुरू होता है. तो एसेंडेंट इज योर होल बॉडी, एवरीथिंग बिकॉज द चार्ट यू सी फ्रॉम द एसेंडेंट, सो इट इज द वाइटल पॉइंट. Now the thing is that ascendant is also your intelligence. So जब ascendant से आप कुछ देखेंगे, so there is an intelligence, how your intelligence is working, like the Lagna Nakshatra and all. But when you see from the moon, your mind is involved over there. What your mind is wanting, that is more from the mental level. And ascendant from the ascendant, whenever you see, that is from the intelligence level. So ascendant जो है वो उसका कारक जो है that is basically sun है. First house जो है, first house का कारक sun है. That's why I want to say. और second चीज जो है, ये जो एक्लिप्स हो रहा है, दिस इज हैपनिंग इन द, ये हो रहा है आपका ज्येष्ठ नक्षत्र में. तो ज्येष्ठ नक्षत्र इज द लॉर्ड इज मर्क्यूरी एंड इट इज कनेक्टेड विद द इंद्राग्नि. इंद्राग्नि मतलब देयर इज अ वेपन ऑफ इंद्रा, that is a kind of thing. And second thing is it is also Jyeshtha. So Jyeshtha is all about the elderly thing जो बड़ा होता है. So the in any chart wherever this moon ascendant, whatever I told before, it is happening, so it will more impact will be the elderly of that family or the elderly person of the country. So it is connected with the elderly, like the minister, prime minister, all the elderly person in the family. So it is more connected with that. These two things I want to say. बेटा मेरा भी ज्येष्ठ नक्षत्र है और मेरा स्वयं का ज्येष्ठ नक्षत्र है और मेरे नक्षत्र में ही आज इनका सबका समावेश हुआ है. तो मैंने एक छोटी सी घटना, अपने जीवन में घटनाओं को अपने ग्रहों से जोड़ना आपने शुरू कर दिया, आप ज्योतिष बन गए. वॉच टुडे, आज ग्रहण काल में क्या हुआ, नोट करो कौन सी चीज नहीं शुरू हुई. कहीं चीज ऐसा नहीं कि अभी और हमारे जीवन में गुरु जी बोलो तो ग्रहण को तो कुछ हुआ ही. अब ऐसा नहीं, मे भी पॉसिबल हो सकता है. फाइनेंशियल गेम जो मार्केट में रहते हैं वो प्रोडक्ट करें कि आज के दिन में कैसा रहा उनका, अभी तो चल ही रहा है. तो कई लाइफ में ऐसी चीजें आती है, लेकिन इस पे टोटल डिपेंड नहीं होना है ना. हमें एक प्रेडिक्शन, अपने जीवन की एक किताब देखने का एक मौका मिला है कि हम अपने जीवन को देख सके. ऐसे तो हमने अतीत को देख ही रखा, लेकिन साथ में आने वाले जो जीवन की परिकल्पना करके उस पर सुधार क्या कर सकते हैं, इस पर हम फोकस करें. हाँ, कंचन जी बोले आप, फिर जय जी बात करेंगे. प्रणाम गुरुजी. गुरुजी, आपने कहा कि 8 हाउस में जो ये सब 5 ग्रह आए हैं उसकी दृष्टि राहु पे पड़ेगी और राहु उनकी दृष्टि पे पड़ेगी, तो कौन से घर का मतलब कौन से घर में राहु की दृष्टि पड़ेगी? आप मेरी बात ही नहीं समझे. हाँ, आपको मैंने ये कहा कि वह 8 नंबर जिसके भी चार्ट में जहां पर लिखा होगा जी, है ना, वह हाँ जी, 8 नंबर, जैसे आप भी करेक्ट मकर लग्न वाली शायद, जी जी जी, हाँ जी, आप भी मकर लग्न वाली, तो आपका भी 8 नंबर कहां पर आएगा, कौन सा हाउस में आएगा? 11 नंबर में है 11 नंबर 11 जी, 11 नंबर में लगन में नहीं आएगा, 11 नंबर में आएगा. करेक्ट करेक्ट. 12वें में 9 नंबर आएगा, 11 में 12वें में 11 में आपका 8 आएगा, है ना. हाँ, 8 हाँ. 8वां ग्रह 7वीं दृष्टि से कौन से ग्रह को देखेगा? 8 9 10 11 12 1 2, क्योंकि टोरस में राहु विराजमान है. अच्छा, तो वह दृष्टि, तो आपके चार्ट में अलग ग्रह में दृष्टि जाएगी
किसी और के चार्ट में अलग दृष्टि जाएगी और लग्न के हिसाब से दृष्टि जाएगी, क्योंकि लग्न में आपका हाउस बदल जाता है, लग्न बदल जाता है, ठीक है, हाउस नहीं बदल। एक तो चीज, ओके, एक तो चीज गुरुजी एक तो चीज, हाँ बोलो। हाँ, जैसे एक तो एग्जांपल जस्ट जो भी हैं पार्टिसिपेंट हैं, तो ट्राम का चार्ट में मून डेबिलिटी स्कॉर्पियो ज़ोडिएक में है, ठीक है। तो इक्लिप्स का जो इफेक्ट होता है 2-3 महीना पहले और बाद में 6 महीना का एक तो इफेक्ट रहता है। So in the Tram chart, if you see the Tram chart, there's a moon is debilitated in Scorpio. Okay, the Jupiter Mahadasha is running. तो उसका जो प्रेसिडेंट रूलरशिप है वो चला गया just before this eclipse happened. So you can take this in that way, but there is a calculation whether it will happen or not. That's a predicting thing, but I'm not going into that. I'm just giving you an example of that because his moon उसका Scorpio zodiac में। ये जो घटनाएं होती है ना प्रमुख, जैसे आपने कहा ट्रम्प का चले गया, जिस दिन ट्रम्प का रिजल्ट आया वो सीट से पता लगा हार गया, वह दिन नोट करें, तो वह कहीं ना कहीं आपके प्रमुख घटनाएं आप नोट करके रख लो और अपने चार्ट से मिलाओ। बस सिंपल मेरा आपको यही है, इसको डिटेल, हर घटना आपको आपके प्लैनेट से जुड़ी मिलेगी। और अगर कहीं नहीं मिल रही है तो या तो आपके टाइम में कुछ दोष है, जो आपने जो समय लिखा उसमें कोई, अगर बाय चांस बताइए 10:55, 10:55 कोई लग्न बदलना 2.5 घंटे बाद 10:56 में और 1-1.5 मिनट का डिफरेंस आ गया, तो आपका तो लग्न बदल गया, तो पूरी कहानी बदल गई। इसीलिए हम चार्ट को बताने में हम कंफर्म करते हैं आपको ये है क्या, आपको ये है क्या। ज्योतिष जी जो भी जाते हैं बड़े समझदार है, दे कंफर्म योर लग्न, कि भाई तुझा देखते घरे, हाँ इनके घर में ये है, हाँ इनके घर में ये है, इनको पेट संबंधी बीमारी, तो वो समझ जाते हैं कि ये इसी लग्न में है। ओके, पर नक्षत्र तक तो पहुंच भी नहीं पाते, अगर बाय चांस टाइम गलत है तो नक्षत्र को देखना। हाँ बोल बेटा माधवी। गुरुजी स्लाइटली पर्सनल है, लेकिन वृश्चिक लगन और ज्येष्ठ नक्षत्र ऋषि का है, तो वो जो चेंज आया, अभी बाद में बात करेंगे। हाँ। मेरी वृश्चिक राशि है, मेरा भी ज्येष्ठ नक्षत्र है, दैट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट ऑन द पर्सनल वे। वो तो उनके जीवन की घटना है, देखिए आप क्या हुआ आज के दिन उनके जीवन में, जैसे मैंने घटना सुनाई, तो इसी लाइफ को देखें आप, हर चीज से जोड़े नहीं प्लैनेट को। वाइटल रोल, जैसे हाँ जॉब मिला इनको 2 दिन पहले, that very good, yes, that very good, just I'm sorry, अनम्यूट करो माधवी, अनम्यूट करो। हाँ, तो मुझे वही पूछना था कि वो इफेक्ट वही है ना। आफ्टर व्हाई नॉट, ज्येष्ठ आया, कोई चीज शुरू होती है कोई बंद होती है, इसका इम्पैक्ट किसका होता है। तो देखो हर हस्बैंड गॉट अ वेरी गुड जॉब आफ्टर ए लॉन्ग वैक्यूम, कोई चीज खत्म हुई तो कोई चीज शुरू भी हो सकती है। वेरी हैप्पी, आई एम सॉरी माधवी जी, मेरे को लगा इट्स ओके, आई जस्ट वांटेड कि वही इफेक्ट है ना, वो पूछना था मुझे। होगा ना, बराबर होगा। और वृश्चिक के अंदर जो वृश्चिक ज्येष्ठ नक्षत्र है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो इम्पैक्ट में आ रहा ग्रहण, वो कहीं ना कहीं नई शुरुआत भी देता है, वो चीज को समाप्त भी करता है। क्लियर एवरीबॉडी? अब कौन हाथ ऊंचा किया, किसी ने और करा, और कौन पूछना चाह रहा था? एवरीबॉडी या अंजू जी? नो, आपने पूछा। कंचन जी, मैं आपसे हर रोज एक अलग लग्न की बात करूंगा, मकर लग्न की बात ही नहीं करूंगा। ऑलवेज इनका गाड़ी मकर लग्न पे उठक जाता। हाँ जी, जी बोले। Okay, some preliminary questions, Guruji. Sorry if I should know that, but I'm not registering. तो जो भी planets 8वें घर में है, अभी मेरे हॉरोस्कोप में या किसी के हॉरोस्कोप में हम देखें, वो सब किसी और जगह है और ये 6 उधर बैठे हैं। Is that what it is in ग्रहण? आपके जो हाउस है, पहले हाउस में जो बैठता है वो लग्न होता है, हाउस अलग है। उस हाउस में 8 नंबर जहां पर लिखा होगा, करेक्ट, वहां पर सभी ग्रह होंगे। Okay, that's my question. Let me re-ask my question. So 8 number जहां लिखा है, पहले किसी, in each horoscope there were different planets, right? Now have those all in different place and these 6 are in that number 8? देखिए सबके हाउस तो एक जैसे हैं, सबके। Yes. पहला मेरा मेन का, दूसरा सेंस ऑर्गन का, थर्ड, सबके आपके मेरे जितने लोग हैं यहाँ पर वो सबके सेम है, बट वहां पर नंबर अलग लिखा है। Yes. अगर वो 8 नंबर लिखा है पहले में, तो मेरे लग्न के अंदर ही सब 5 प्लैनेट मौजूद है। Okay. ठीक है,
अगर मेरा 8 नंबर की जगह 7 नंबर लिखा है तो फिर क्या मेरे दूसरे घर में सब कमरे में 8 नंबर लिखा है, सभी प्लैनेट है। ओके, आई पॉज यू देयर गुरुजी। इसके पहले, ये ग्रहण के पहले दूसरे नंबर में जो भी प्लैनेट थे, राइट, ये 5 के अलावा, वो कहीं और गए क्या अब? नहीं 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 नहीं, वो तो वही थे, केवल सन और मून आ गए। सन देखिए और मून, उसमें ओके वो तो दो तो केतु तो वही था, ऑलरेडी अवेलेबल था केतु तो, है ना। ओके ओके। वो कभी कभी ऐसे रोटेट, जैसे सन हर मंथ में चेंज करता है राशि को, मून हर या 2-2.5 दिन में चेंज कर लेता है, तो ये तो प्लेसमेंट चलता रहता है। मेन तो आपको फोकस करके रखना आपका लग्न चार्ट पे जो प्लैनेट बने उसका इम्पैक्ट और दशा का, ठीक है। Okay, sun अब and इस moon moved into eighth Rashi. Okay, okay, those two. And another question, Guruji, I don't know if this is appropriate. This Grahan, right? Surya Grahan and Chandra Grahan. Can we relate to the transit? Planet की transit बात करते हैं ना, किसी को ड्यू टू 2008 से ये चल रहे हैं। ड्यू टू प्लैनेट ट्रांजिशन, जो ग्रहण होता है वो प्लैनेट के ट्रांजिट के कारण ही होता है। Okay, आपको okay. मैंने शुरू में क्या बताया कि वो धरती सूर्य चक्कर लगा रहे हैं, आपस में बीच में आ जाते हैं एक रो में, इस सन का Yeah. प्रकाश चंद्रमा नहीं दे पाता, तो चंद्रमा पे एक प्रकाश सूर्य का नहीं जा पाता, तो नो मून हो जाता है, तो अमावस्या हो जाती है। धरती के पीछे अगर चंद्रमा चले जाता है, चंद्र ग्रहण हो जाता है। इट्स ओनली क्योंकि बिकॉज सन मून एंड इज ए प्लैनेट ना, सन और मून तो प्लैनेट है, धरती यहां में, ठीक है। Yeah. आप क्लियर हुआ आपको? Yes, yes, yes. Yeah. Thank you. दिस इज ओनली ड्यू टू ट्रांजिट द एक्लिप्स का। ओके, भारी तो नहीं हो गया आज आपको समय, है ना। अभी हम बढ़िया करते हैं मोक्ष मेडिटेशन, आज 10 मिनट पहले कर लिया हमने, तो हम 15 मिनट का हम अच्छा ध्यान करते हैं। अभी इस धरती पर नो लाइट, अमावस्या, है ना, लेकिन वही आप अगर आपकी अंतरिक्ष शक्ति में पावर हो तो आप इसको लाइट जला सकते हैं। अब कैसे हम करेंगे, पहले शुरुआत करें, दोनों हाथ Close your eyes, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, एक लंबी गहरी श्वास भरें, नाभि पर ध्यान रखते हो, बिकम अवेयर ऑफ नेवल एरिया, टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ, रिलीज। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग।
जन्म की पहली श्वास मान, एक लंबी गहरी श्वास भरें, और खाली करें, रिलीज द ब्रेथ। Detach yourself from your material world, भौतिक बात से जुड़े सभी चीजों से अपने को अलग करें। यह शरीर ईश्वर की अमूल्य भेंट है, इट्स ए गिफ्ट। Whatever we earn is only here. जो भी हमने धन, यश, मान कमाया है, यहीं पर कमाया है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। Think yourself like a coconut tree. एक एक पत्तियां उस वृक्ष की दवा के काम आ रही है। कोई भी पीड़ा हो, कोई भी दर्द हो, वह यहीं से मिला है, यहीं छोड़ दें। मुक्त करें अपने आप को। डिटेच योर सेल्फ फ्रॉम योर पेन। जो रिश्ते मिले तुझसे ही मिले, यही मिले। शरीर भी धीरे धीरे हर पल नाश की ओर बढ़ रहा है। Every moments along with every second, your body going toward end. पीड़ाओं को भी छोड़ दें, इच्छाओं को भी छोड़ दें। Release your all desires from coming life. फिर एक लंबी गहरी श्वास भरें और खाली करें, त्यागे। Release along with the breath all your botheration, worries, desires. मुझे कुछ नहीं चाहिए।
इस पल मेरे पास मेरी श्वासों के अलावा कुछ भी नहीं। Become aware of your third eye. अपने आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान। मैं पहले किसी और रूप में था, पर था। I was there in the different body. In future, I will be in the different body. इस श्वास के अलावा मेरे पास कुछ नहीं। इस अनुभव के साथ रहे। I have only my breath. Nothing with me. No body. No name. No desire. No boundation. अपना ध्यान पूरा अपनी श्वासों पर।
Focus on your breath. श्वासों पर पूरा ध्यान, अंदर जाने वाली श्वास शरीर में ऊर्जा भर रही है, बाहर जाने वाली श्वास शरीर को विश्राम दे रही है। इनकमिंग ब्रेथ चार्जिंग योर बॉडी, exhaling breath relaxing your body. Be with that experience. श्वासों के इस अनुभव के साथ रहे। श्वासों को ख्यालों में रखते हुए, सिर्फ श्वास है, कुछ नहीं। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो हर एक मुश्किल सरल लग रही है, मुझे झोपड़ी भी महल लग रही है, तेरा साथ है तो पूरा ध्यान अपनी श्वास पर, धीरे से अपना ध्यान अपने आराध्य पर। बिकम अवेयर ऑफ योर डिटी, become aware of your date of birth. Become aware of your own name. Just recall the today date. आज की तिराट पर, आज की डेट पर अपना ध्यान है। 14 दिसंबर 2020, till birth, till now. Only one thing, your breath. जो कल किसी और का था, वह आज मेरा है। जो आज तेरा है, कल किसी और का होगा। बस अपना ध्यान बस इस श्वासों के साथ, become aware
ये रूम, जहां भी आप बैठे हैं उस कमरे पर अपना ध्यान ले आए। जिस स्थान पर आपका शरीर धरती को स्पर्श कर रहा है उस स्थान पर अपना ध्यान ले आए। अपने वजन को याद करें, रिकॉल योर वेट। जो भी वजन है आपका 60, 70 whatever, and along with the smile, एक स्माइल के साथ, कृतज्ञ मुस्कान के साथ अपनी आंखें अपना समय लेते हुए खोल सकते हैं। यू कैन ओपन योर आईज एज पर योर ओन टाइम। जब भी आपकी आंख खुले तत्काल एक गिलास पानी लेकर पानी को, ग्लास को हाथ से कवर करें। फील द कोल्डनेस ऑफ वाटर। शीतलता जल की अपने हाथ से महसूस करें। Remove and drink water. कितने लोग कहीं और चले गए हैं? गुड। कुछ नहीं आपका। पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, पुत्र अग्निदान तक, योर वाइफ टिल होम, सोसाइटी टिल योर ग्रेवयार्ड, योर सन टिल द लास्ट सेरेमनी, ओनली योर कर्मास विल रीच। आपके सिर्फ पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, पुत्र अग्निदान तक, आपके कर्म भगवान तक। ये कर्म कैरी करके जाएंगे। श्वास जो जा रही है ना सोल के साथ, ये एक्यूमुलेट करके जाएगी। अब ये आपको तय करना है कि आपको अपने साथ क्या रखना है। इज अप टू यू। कई लोग प्रश्न करते हैं, 2 मिनट और लूंगा बस। गुरुजी क्या मिलता है आपको ये फ्री में बैठ के करने को? मुझे क्या मिलता है आपको नहीं मालूम, और आपको क्या मिलता है मुझे नहीं मालूम। आई डोंट वांट टू नो। ये मेरा विषय नहीं है। बस मैं आपको क्या दे रहा हूं ये मेरा विषय है। यस, आप सामान्यतः हम एक्सपेक्टेशन करते किसी और गया नॉलेज गया। हु आर यू? हु आर यू? ब्लडी यू जस्ट 5 सेकंड कैन नॉट होल्ड योर ब्रेथ। 5 मिनट में किस बात का करता भाव? सब कुछ हो रहा है। एंड लॉट ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम माय साइड। जो भी आप चाहते हैं आने वाले जीवन में, वो भले आध्यात्म प्रगति हो, आर्थिक प्रगति हो, पारिवारिक प्रगति हो या शारीरिक परिवर्तन हो, समस्त चीजें आपको मिले। यही शुभकामनाओं ब्लेसिंग के साथ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ध्यान रखें। ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स।